जो हिंदुत्व के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो, जो राम के खिलाफ हो, उन लोगों का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ त्याग है। इसलिए हमने अभी जब पदयात्रा कर रहे थे तो तब हमने कहा, एक आदमी हमें मिला, बोले कुछ लोग कह रहे हैं ये सेक्युलर देश है। हमने कहा जिनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार हो वो लाहौर की टिकट कटवा ले, जिनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो, जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो, जिनको जनगण मन गाने में दिक्कत हो, जिनको राम के राष्ट्र में रहने में डर लगता हो, उनके लिए पाकिस्तान नजदीक है। जल्दी खिसक लो बेटा, वरना ठटरी भाग जाएगी। ऐसे लोगों का त्याग करना ही श्रेष्ठ त्याग है। जो राम का नहीं है वो किसी, अरे जोर से तो बोलो, जो राम का नहीं वो किसी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम। संतों का धन क्या है? उठाओ हम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
चोर न चोरी कर सके भाई बहाने का, राधा नाम अनंत है तेरी कामना। श्री राधे तुम बड़े भाग्यनी, कौन तपस्या की, तीन लोग कारण तरण है तेरे आधीन। आजकल बरसाने वाली की बड़ी कृपा बरस रही, पूछो क्यों? वृंदावन में बड़े बड़े महापुरुष हैं। पूज्य श्री बरसाने वाले विनोद बाबा जी, पूज्य श्री मनुपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, जिनके कारण सर्वत्र में राधा नाम की गूंज उठ रही है। शिवपुरी वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला ओ राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली महात्मा प्रेमानंद महाराज जी से संतों का धन क्या है? हमारा धन बैठ जाओ, पीछे वाले भी बैठ जाओ, 10 मिनट और बस, फिर अपने अपने घर को जाओ, कल फिर 3 बजे आओ। सुनो, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कौन? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी, बहुत प्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो, इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप उन्हें पिला रही है हमारी यहाँ ले जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ फायदा किसमें? फायदा किसमें है? बोले देखो दोनों से एक कुछ मिलेगा, या तो कथामृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से मिला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, कथा लोगे, कहाँ कथा कहाँ ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहाँ मणि और कहाँ कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए कांच है और ये जो कथा है ना ये मणि है, मणि। बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहो, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ, देवताओं को रावण खूब रगड़ के मारता था और जैसे ही रावण घर से निकले देवताओं को पता लगा कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, साफ देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से तुम तो भागते हो, तुम क्यों रावण से करते हो, तुम तो अमर हो गए। देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है, मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन कटना है। तो बोले कटना दर बुरी बात थोड़ी है, कटने के बाद जो सिकाई होती कई दिनों तक बिस्तर से भी उठा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम
लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसी आवे तो भाग जाए, और भाग देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस गए। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है। वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है, छोटे दरवाजे में नहीं आता। इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से रावण कहेगा तुम अंदर हो, हमसे नहीं झुका सकते, तुम ना दम होते इधर का था। फिर बताते तो परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे, कहाँ मणि, कहाँ कांच, दोनों में बड़ा अंतर है। ये कथा है मणि, अमृत है कांच। पी लोगे अमृत, मरोगे नहीं, लेकिन दुख बना रहेगा। और यदि तुमने कथा अमृत को पी लिया तो एक चक्कर से बच जाओगे। पूछो कौन सा? शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शैलम। पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, इस झंझट से बच जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, हमें अमृत नहीं खिलाना है, कथा खिलाएंगे, ले लेना। देवता राजा धूके वापस आए, बोले बताओ हम लोग देवता हैं, हम इतने बढ़िया अच्छे तरीके से अमृत लेके गए, हमको ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्या है भागवत में जो हमारी अमृत को ठुकरा दिया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रत्यक्ष दिन प्रमाण सामने क्या होता है। 7 दिन में परीक्षित का देख लो। जब देखा तो 7 दिन में परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के धराधाम को गए। सो देवता बोले भैया कुछ भी कहो, भागवत में दम तो हो। तब तक एक देवता वाले हैं, एक आध जगह तो किसी का भी तुक्का लग जाता है। जब शुरू में हमारा दरबार चालू हुआ टीवी पर, तो टीवी वाले यही तो कहते हैं एक दो का तो तुक्का लग जाता है, 10-20 लगाओ तब पता लगेगा। हम भी क्या आगे खटवी के वाले बकरी में, हाँ हनुमान जी हनुमान जी। और फिर क्या? तो देवता बोले भाई एक आध जन्म का तो कल्याण हो जाता, तो क्या सबका कल्याण होगा? बोले चलो भागवत जी को तौल लो। अब देवता तो देवता, एक तराजू पर पूरे ग्रंथों को रखा, 4 ग्रंथों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, शास्त्रों को रखा। दूसरे पल्ले पर तराजू के भागवत जी को रखा। ध्यान से सुनना, भागवत जी की महिमा क्या है भैया। दूसरे पल्ले पर जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और तराजू को उठाया, सब ग्रंथ नीचे भैया, सब ग्रंथ धरे के धरे रह गए, ऊपर की तरफ टंग गए। भागवत जी एक किंचित मात्र नहीं उठे, 7 ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। तब भागवत जी ने आए, लघुन्यानि जातानि गौरवेणीदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। आपको देखने की, आपको सुनने की, आपकी वाणी सुनने की, आपकी लीलाएं सुनने की, आपकी चरित्र को सुनने की, आप चले जाओगे। अब हमारे जैसों का क्या होगा? बताएं क्या बोले भगवान? भैया भगवान बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, हम अपने तेज को भागवत जी में रख करके जा रहे हैं। इनकी भागवत जी की जो शरण में आएगा, उद्धव समझना वो हमारी ही शरण में है। ये साक्षात ठाकुर जी और भागवत भगवान की अद्भुत महिमा है। ऐसी साधारण महिमा नहीं, अद्भुत महिमा है। एकदाहि विशालायां चत्वार ऋषयो मनः सत्संगार्थं समायाता ददुस्तत्र नारदम्। एक बार भागवती की महिमा सुनो। 4 ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर घूम रहे थे। बद्रीनाथ जी में जैसे ही चारों ऋषि पहुंचे, चारों कुमार,
उसी समय नारद जी को देखा। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। तो चारों कुमारों ने नारद जी को बुलाया, इधर आप हमारे भाई हो और साधु भी हो। साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए महाराज जी, साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि साधु ही मुंह लटका के बैठेगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा। वही बात नारद जी से चारों कुमारों ने कही। समस्त संबंध सनातन समस्त कुमार ने ये मुंह लटकाए तो खड़े हो नारद जी, किस कारण से तुम्हारा मुख मलिन है? अरे तुम्हारा चला क्या गया? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं के पास होता भी क्या? नारद जी आप तो इतने वीतराग महात्मा हो, अपने लिए एक रहने को झोपड़ी भी नहीं बनाई। धन तो कुछ है नहीं तो किसी ने लूट लिया हो, और संतों के पास धन होता भी है तो पता है क्या होता? पूछो क्या होता? पूछो, अरे जोर से तो पूछो।